सत श्री अकाल अरविंदर जी। मैं लगता है मैं जल्दी लॉग इन कर लिया, बाकी आ जान फिर शुरू कर दें और 2-4 लोग आ गए। मेरी आवाज क्लियर है, दिखाई ठीक दे रहे हैं? एक बारी मैं दस दो। ओके ठीक है। ओके क्लियर है, थैंक यू। आ जाए सभी आ जाए, टाइम हो गया हमारा, बस 1-2 मिनट रह गए हैं। मैं वेट ही कर रही थी। चलिए बैठते हैं और अपनी साधना को शुरू करते हैं। पीठ गर्दन सीधी। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म। ये उस ईश्वर के बारे में, उसके 3 गुणों का व्याख्यान है। सत्य है जो, सत्य मतलब जो अनचेंजेबल, कभी चेंज नहीं हो सकता, सदा रहता है। सत्यम, ज्ञानम, ज्ञान स्वरूप वो है ईश्वर, और वो ईश्वर ब्रह्म, उसी ईश्वर को ब्रह्म कहा गया है। तो सबको मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम जी, नमस्कार, सलाम वालेकुम, कुछ भी कह लो, बट है वही एक ओंकार, एक ही है, उसी के सब रूप है। तो हमने उनको अभी याद किया और अपनी साधना को हम शुरू करते हैं। त्रिलोचन जी कह रहे हैं, त्रिलोचन कौर जी कह रही है वॉइस नहीं आ रही। मेरी वॉइस तो वैसे बहुत ऊंची है, बट पता नहीं, चेक करती हूँ मैं। त्रिलोचन कौर जी चेक करो। अरविंदर जी तो कह रहे थे आवाज आ रही है, आई हूं? थम्स अप करो, आ गई तो आ गई। चलो ठीक है, शुरू करते हैं हम अपनी साधना। थोड़ा सा पाँव को पहले हिला डुला लेंगे, क्योंकि सुबह हमारी बॉडी थोड़ी स्टिफ होती है, बॉडी में स्टिफनेस। हल्के हल्के पाँव को, खाली उंगलियों को आगे पीछे कर लें, पूरी फोर्स लगा के आगे लाएं, पीछे ले जाएं, हल्की हल्की पाँव एक एक करके। ठीक है, चलो थोड़ा सा हाथ पैर हिला लीजिए पहले, फिर अपनी क्रियाएं करोगे। जो नीचे बैठ के कर रहे हैं नीचे बैठ के कर लें, जो बेड पे बैठ के करना चाहते हैं बेड पे बैठ के करें, कुर्सी पे बैठ के कर रहे हैं तो भी ये हाथ पैर थोड़े से हल्के हल्के चला लें। अब हाथों को चलाएं, पाँव भी चलाते रहे, कोऑर्डिनेशन हाथ और पैरों का चलाते रहे। रिलैक्स। आज मैं आपको कुछ क्रियाएं बताऊंगी, आप लोग सब जाके एक एक अपना, एक तो दुपट्टा उठा लें और एक एक टॉवल ले आए, एक एक छोटा टॉवल और एक एक दुपट्टा लेके आ जाए। मैं 1-2 मिनट अभी पैरों की और उंगलियों के हाथों की कराती हूँ, तब तक आप लोग ये उठ के ले लें। बहुत अच्छी क्रियाएं 2-3 बताऊंगी घुटनों के लिए। आपके घुटनों में दर्द कभी नहीं होगा, और जिनके घर में बुजुर्ग सब हैं, आपने अपने सास को, अपनी अपनी मम्मी को, अपने अपने पेरेंट्स को ये आप करा सकते हो घर में। तो एक टॉवल और एक दुपट्टा ले आइए, ठीक है जी। अब ऐसे दिखाई दे रहा है तो मैं ऐसे बताऊंगी, नहीं तो मैं ऐसे साइड में भी हो सकती हूँ, अगर आपको साइड से ज्यादा समझ में आए। पीठ आपने सीधी रखनी है, ऐसे पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी। अगर आपको मुश्किल है तो आप बेड के पीछे ऐसे अपनी टेक लगा के भी इस क्रिया को कर सकते हैं, ठीक है। अब अपना टॉवल फोल्ड करें, टॉवल को फोल्ड करें और एड़ी के नीचे लगा दें, और एक पैर को बिल्कुल जैसे मर्जी ऐसे रखें, ढीला रखें, जैसे मर्जी रखें। अब एड़ी से नीचे की ओर दबाना है, पूरी फोर्स के साथ इसको
नीचे दबा रहे हैं और पंजा अपनी तरफ खींचा हुआ है। एडी से नीचे दबा रहे हैं आप, पंजा अपनी तरफ खींच के रखें। देखिए आपको ये पिल्ली के हिस्से में किस प्रकार खिंचाव महसूस होगा। ये खिंचाव ही आपके ब्लड वेसल्स को, ब्लड को सर्कुलेशन में लाएगा। पिंडलियों में हमारा होता है मिनी हार्ट एक्टिवेट होगा। इस प्रकार पैर को आगे की ओर लाएं और पूरी फोर्स लगा दें, उसको एड़ी से नीचे दबाएं, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब टॉवल हटाएं और टॉवल को घुटने के बीच में रख लें, इस प्रकार। ठीक है, घुटने के बीच में आ गया और इसको नीचे की तरफ दबाएं। पूरी फोर्स लगाएं नीचे दबाने में और पंजे को अपनी तरफ खींचे। होल्ड करें इसको भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको थाइस के नीचे ले जाएं, थाइस के नीचे लगाएं, घुटने को नीचे दबाएं, पिंडलियां नीचे लगा दें और पंजा आगे की ओर अपनी तरफ खींचे और फोर्स लगाएं। होल्ड करें यहीं पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इतनी क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। दूसरी एड़ी के नीचे टॉवल लगाएं। इस पैर को बेशक ढीला छोड़ दें क्योंकि इसने क्रिया कर ली। इसको कैसे भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको नीचे रखें, एड़ी के बिल्कुल नीचे ले आए टॉवल को और दबाएं नीचे। पैर को नीचे दबाएं, पंजे को अपनी तरफ खींचे। ये उंगलियां आपकी अपनी तरफ खिंच जाएंगी। यहीं पर होल्ड करें, मेंटेन करें और पूरी जोर के साथ। आपका ये घुटना भी नीचे टच होना चाहिए। जब आप एड़ी पे टॉवल रख के कर रहे हैं तो घुटना भी नीचे टच होगा। और बाकी जब कुर्सी पे बैठ के कर रहे हैं तो या तो बेड पे अपने पैर रख लें या थोड़ा सा पैरों को सीधा ऊपर उठा के भी कर सकते हैं। और करें जोर, इस प्रकार लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब टॉवल उठाएं और घुटने के नीचे ले आए टॉवल को। घुटने के नीचे रख के उसे नीचे दबाएं, पंजे को अपनी तरफ खींचे, अपनी तरफ खींचे, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको थाइस के नीचे ले जाएं। देखिए आपको कितना यहाँ पर खिंचाव महसूस हुआ होगा। यहीं पर हमारा मिनी हार्ट होता है, वो एक्टिवेट होगा, हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन में आएगा। वेरिकोज वेन्स की आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। रात को कहते हैं ना सोते सोते क्रैम्प्स पड़ गए, और अक्सर कई लोगों को क्रैम्प्स पड़ते हैं, इवन मुझे भी बहुत पड़ते हैं। तो ये क्रिया करो तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अब थाइस के नीचे फिर पंजा अंदर की ओर खींचे, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक छोटी सी क्रिया मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको कभी क्रैम्प्स पड़ जाए और उस टाइम ये टांग उठती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं उठती है क्योंकि बहुत जोर से क्रैम्प पड़ता है, कड़वल पड़ जाता है ना, कड़वल कहते हैं जिन्हों वो पैज है ते राती सुते सुते करना की है। जोर दिए अपना पैर चुको और 2-3 बारी टक 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 एवं पटको जेड़े पैर दा पे है। विद इन सेकेंड्स कड़वल ठीक हो जाएगा। विद इन सेकेंड्स जेड़ा क्रैम्प पे है ऐ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हुण असीं ए क्रिया दोनों पैरां नाल करांगे। मैं साइड तो करके दिखा रही हूँ ताकि सबनों क्लियर दिखाई दे। तुसीं बैक ए पीछे लगा के बैक रेस्ट पीछे बैठ के भी कर सकते हो। ठीक है, हुण दोनों पैर अपनी तरफ खींचो और घुटने नीचे लगाने हैं, टाइट करने हैं, बिल्कुल टाइट करने हैं। इतने टाइट करने कि बीच में ऐसे जगह न बचे कि आपका हाथ नीचे जा सके। इतना टाइट करें। पंजों को अपनी तरफ खींचे, खींचे अपनी तरफ, टाइट करके ढीला छोड़े, फिर टाइट करें, ढीला छोड़े, फिर टाइट करें, फिर ढीला छोड़े। करें 8-10 बार इस क्रिया को। आज केवल आपको घुटनों की एक्सरसाइज प्लस साथ में थोड़ी सी मैं आजकल जो हमारा चल रहा है कोविड का डर, इससे बचने के लिए 2-3 छोटी छोटी क्रियाएं आपको बताऊंगी।
रिलैक्स करें, टाइट करें, रिलैक्स करें, टाइट करें, रिलैक्स करें। अब टॉवल को फोल्ड करके दोनों एड़ियों के नीचे लगा लें। दोनों एड़ियों के नीचे आपका टॉवल लग गया। आप हाथ पीछे भी रख सकते हैं, पीठ सीधी हो जाएगी। अब अंदर की ओर पंजे खींचें, इस प्रकार सीधे रख के और टाइट करें। नीचे की ओर लगा दें अपने घुटनों को, घुटने नीचे चले जाएं। ऊपर आपने एड़ी के नीचे ये रखा हुआ है टॉवल, और काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। टॉवल उठाएं, टॉवल को घुटने के नीचे ले आए, नीचे लाएं, दोनों हाथ इस प्रकार पीछे, पीठ सीधी रखें और अंदर की ओर खींचें। पंजों को अंदर की ओर करें टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। छोड़ दें ढीला। ये हमारे घुटनों के लिए। हमारे घुटनों की पोजीशन कैसी होती है? इस प्रकार। और ये क्यों दर्द होते हैं? क्योंकि इनमें गैप जो है कम हो जाता है। जब गैप कम होता है तो ये आपस में रगड़ खाते हैं। जब ये रगड़ खाएंगे तो ये इस प्रकार दर्द करेंगे। तो इनको वापस करने के लिए, वापस अपनी जगह पे लाने के लिए थोड़ा सा हमें खींचना पड़ता है। इसीलिए इसको जब हम नीचे खींचते हैं और ऊपर से साइड से पंजा खींचते हैं तो ये वापस अपनी पोजीशन में इसी प्रकार आ जाते हैं। अब आप एक दो क्रियाएं समझ लें कि लेट के किस प्रकार करनी है अपने घुटनों को ठीक करने के लिए। उल्टा लेट जाए, इस प्रकार लेट जाए और एक पैर को मोड़े, दूसरे को मोड़े, नीचे ले जाए। इस प्रकार काउंटिंग के साथ करें 30-30 बार। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16। रिलैक्स। अब ये वाला पैर पकड़े। आप इसको पकड़ नहीं सकते, दुपट्टा लें अपना, इस प्रकार दुपट्टा लगा लें एड़ी पर। जब आप उल्टे लेटे हैं तो पैर को इस प्रकार रख लें और पैर को आपने अपनी तरफ मोड़ना है। बस ये इस प्रकार मोड़ के कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना ही दूसरे पांव से, इसी प्रकार दूसरे पांव से मोड़ेंगे। मोड़े इसको, जो पकड़ सकते हैं पकड़ ले, पकड़ के इसको होल्ड करें यहीं पर। बाकी बहुत ज्यादा दबाने की जरूरत नहीं है, केवल होल्ड करने से भी आपका जो वो गैप है थोड़ा थोड़ा बन जाएगा। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। छोड़ दे उसको, रिलैक्स करें। आप सीधे हो जाए, सीधे हो जाए और इस पैर को, राइट पैर को फोल्ड करें और इस प्रकार दबा दें। इसको इतना दबाएं कि ये आपके यहां लग जाए और इसको यहीं पर होल्ड करें, क्योंकि ये गैप हमारा कम हो गया, इसको हमने बढ़ाना है गैप को थोड़ा सा। तो जब तक आप इसको इस प्रकार नहीं करेंगे इसका गैप नहीं बढ़ेगा। इसको होल्ड करें इसी प्रकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इतनी क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। होल्ड करें इसे, दबाएं पेट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
बैठ जाएं। ये कुछ क्रियाएं मैंने आपको पाँव को इस प्रकार, घुटने को इस प्रकार करने की सिखाई। अभी इसी को आगे बढ़ाऊंगी और जिनको ये ज्यादा प्रॉब्लम रहती है उनकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको रेगुलर करना पड़ेगा। अब जैसे पीठ पीछे लगा लें, लेकिन पीठ और वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए आपकी। अब पैर को थोड़ा सा इस प्रकार कोई बेल्ट ले ले, बेल्ट ना मिले अपना दुपट्टा लें और फोल्ड करें इस प्रकार, हाथ से पंजे पे लगा दें। पंजे के ऊपर लगाना है आपने और पंजे को इस साइड अंदर की ओर खींचना है। ये थोड़ा ढीला छोड़ना है, इसको टाइट करना है राइट वाले को, और पंजे को अपनी ओर इस साइड से खींचते हुए अपनी ओर खींचना है और यहीं पर होल्ड करना है। ये भी आपका नीचे लगा हुआ है, बेड पर है। इसके बाद इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ाएंगे, तो इसको यहीं होल्ड करेंगे। गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। रिलैक्स। अब इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा देंगे। एक तकिया रखा हमने, फिर इसको इसी प्रकार राइट साइड से पंजे को अंदर की ओर खींचना है। ये लेफ्ट वाला थोड़ा ढीला छोड़ना है, ये ज्यादा टाइट होगा और अपनी तरफ खींचेंगे तो जो यहाँ पे हमारे ये घुटनों के बीच का ये कॉर्नर है, इसका गैप हल्का सा बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो आपको दर्द होना बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको करें, इसको भी होल्ड करें इसी प्रकार। मेंटेन, मेंटेन, रिलैक्स। अब थोड़ी हाइट और बढ़ा देते हैं, एक पिल्लो और रख देते हैं। ये इतना ऊपर आप एक और भी रख सकते हैं, 3 पिल्लो भी रख सकते हैं। बड़ा मोटा पिल्लो होता है, इसको रख के ऐसे, पाँव को ऐसे और अपनी तरफ राइट साइड से अपनी तरफ खींचना है इसको, पंजे को, और लेफ्ट थोड़ा सा ढीला रहेगा। ये बहुत टाइट होगा, तभी ये आपका सेंटर का गैप बराबर आएगा। यहीं पर होल्ड करेंगे गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वापस अब इतनी क्रिया दूसरे पैर के लिए भी करेंगे और ये गारंटीड है, अगर आप इसको रेगुलर करेंगे तो आपके घुटने में दर्द नहीं होगा। मेरे को बहुत सीवियर पेन हो गया था, मैं इतना बड़ा नी ब्रेस पहन के घूमती थी, तो ये हमें जब ये क्रियाएं पता लगी और हमें सिखाई गई तो काफी मेरे को उसके बाद से आपके सामने है, बिल्कुल आराम है। अब इसको अंदर की ओर और इसको ढीला छोड़ेंगे। अब की बार ये अंदर की ओर खींचेंगे इस प्रकार, और ये थोड़ा ढीला रहेगा, राइट वाला ढीला होगा और लेफ्ट अंदर की ओर खींचा हुआ। टाइट होल्ड करें, नीचे से घुटना बिल्कुल नी कैप को एकदम सक करके रखना है, टाइट करके रखना है। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वापस रिलैक्स। अब एक तकिया रखेंगे, पहले इसको ऐसे रखेंगे पाँव को और घुटने को इस प्रकार लेते हुए अब इसको लेफ्ट वाले को टाइट करेंगे और ये थोड़ा सा लूज रहेगा और खींचेंगे अपनी तरफ, इसको होल्ड करेंगे। मेंटेन, 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 रिलैक्स। हम प्रभु का उच्चारण इसलिए करते हैं, हमारी होल्डिंग भी हो जाती है। सबीज क्रिया इसको बोलते हैं। हम सबीज क्रिया कर रहे हैं, ईश्वर का नाम भी ले रहे हैं और हम क्रियाएं भी कर रहे हैं, अपने आप को स्वस्थ भी कर रहे हैं। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, उसी प्रकार इसको खींचेंगे इधर से और इसको हल्का सा ढीला रखेंगे और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वापस
विश्राम। इसी प्रकार आप डेली इनको करें, तकिए की हाइट बढ़ाते जाएं। फिर आप इसको दोनों को पैरों को भी एक साथ रख के कुर्सी पे बैठ जाएं। कुर्सी सामने दूसरी रख लें, दूसरी कुर्सी सामने रख के इसको इस प्रकार दोनों पैरों को भी आप ऐसे होल्ड कर सकते हैं। सेम आपका पर्पस सॉल्व होगा, आपके गैप बढ़ेगा, थोड़ी सी अट्रैक्शन होगी और ये आपका घुटनों का दर्द चला जाएगा। इस प्रकार एक कुर्सी पे बैठ के या पलंग पे बैठ के और सामने कुर्सी रख लें, नहीं तो कुर्सी पे बैठ के सामने कुर्सी रख लें या स्टूल रख लें और इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। तो ये तो थी आपके घुटनों के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दी और बताया क्या करना है। और एक चीज, अगर बहुत ज्यादा घुटने में दर्द हो रही हो तो आप एक लें गीला टॉवल, ठंडा टॉवल, ठंडे टब में से निकाल के उसको 3 मिनट के लिए घुटने पे रख लें। 3 मिनट तक इसको रखें और एक टब में गर्म पानी ले लें, इसको उतारें और गर्म पानी वाले को इस पे रख लें। तो 3 मिनट ठंडा, 3 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडा रखना आपने। अब पहला आपने रखा था गरम टॉवल 3 मिनट के लिए, फिर आपने ठंडा रखा है 1 मिनट के लिए केवल। या तो टब में पैर डाल दें अपने और इतने इतने पैरों को ढक लें, तो उसमें ठंडा और गर्म 2 टब में पानी ले लें, 2 बकेट्स में, और इस प्रकार दोनों पैरों को आप चेंज कर सकते हैं। तो इससे आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल चला जाएगा एंड गारंटेड चला जाएगा, लेकिन करना आपको रेगुलर पड़ेगा। अब बैठते हैं हम किसी भी बैठे सुखपूर्वक आसन में। ये थोड़ी सी जानकारी आज आपको मैंने घुटनों के बारे में, क्योंकि ये सभी को इसकी प्रॉब्लम रहती है और ये नहीं है कि बड़े लोगों को ये हर एक प्रॉब्लम है, तो इसको हमें अपने आप ही ठीक करना पड़ता है, तो ये ऐसे ही ठीक होती है। तो अब बैठेंगे सुखपूर्वक आसन में। थोड़ी सी हम क्रियाएं, कुछ अलग सी क्रियाएं आज करेंगे। आज आपको मैं बताऊंगी कि जैसे सब बोलते हैं कि कोविड 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 चल रहा है और वाकई में बहुत फैल भी रहा है, तो इससे हमें बचना भी है। तो हमें अपने लंग्स कैसे स्ट्रॉन्ग करने हैं, हमें अपने लंग्स की पावर को कैसे बढ़ाना है। तो हम अपने की पावर बढ़ाने छोटी कुछ क्रियाएं हैं जो प्राणायाम की क्रियाओं में भी आता है, शुद्धि क्रियाओं में भी आता है। तो इस प्रकार हम कुछ क्रियाएं करके अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। एक ग्लास में थोड़ा सा पानी ले लें, पानी लेके उसमें स्ट्रॉ डाल लें। स्ट्रॉ सबको मिल जाता है, नारियल पानी पीते हो तो फेंको मत, वो स्ट्रॉ घर ले आओ। स्ट्रॉ घर में सबके होता है, बच्चों वाले घर में सबके घर में स्ट्रॉ होता है। और इसको इस प्रकार पानी में डाल दें और फूंक मारे जोर से पानी के अंदर। थोड़ा सा पानी होना चाहिए गिलास में, सिर्फ इतना पानी है इस गिलास में, और इसको फूंक मारेंगे। इसको आप 10-12 बार करें तो आप देखें आपके लंग्स की कैपेसिटी कितनी बढ़िया हो जाएगी। इस प्रकार बहुत इतने बड़े ग्लास में थोड़ा सा पानी लेना है, स्ट्रॉ से इसको आपको करना है। बहुत आसान क्रिया है, सुबह शाम इसको करें। तो आप घर में अपने बुजुर्गों को कराएं। सबसे खतरा तो उनका होता है, उनको हमें सेफ रखना है। और कैसे हम उनको एक्सरसाइज बता सकते हैं, इस प्रकार की 2-3 क्रियाएं मैं आज आपको बताऊंगी। ये तो होगी पानी में स्ट्रॉ डाल के आप करें। गुब्बारे सबके घर में होते हैं, बलून मेरे पास आज खत्म था, मैंने कोशिश करी पर मुझे मिला नहीं। तो जिसके घर में बलून हो, बच्चे होंगे ना, तो बलून जरूर होंगे घर में। तो बलून लेके उसको पकड़ के आगे से फुलाना है, फूंक मारे बलून फूल जाएगा। फिर रिलैक्स करें, फिर उसको और फुलाएं। तीन चार इस प्रकार आप बैलून को फुलाएंगे, आपका पूरा बैलून फूल जाएगा और आपके लंग्स की कैपेसिटी बहुत एक्सपेंड होगी। हमारे लंग्स में जगह मिलेगी उनको ब्रीथ करने के लिए। और यहाँ ये जो प्रॉब्लम कोविड की हो रही है, ये सीधा अटैक इसका लंग्स पे है और हमें अपने लंग्स को ही स्ट्रॉन्ग करना है। वो इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग होंगे छोटी छोटी क्रियाओं से। और आप सबको करा सकते हैं, इसको बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो जब खाली बैठे हो, आजकल बहुत समय है, अपने आप से जुड़े अंदर से,
बाहरी दुनिया बहुत देख ली हमने, शायद भगवान ने ये टाइम इसलिए दिया है कि आप अंतर्मुखी होके अपने आप से जुड़े, अपने आप का ध्यान रखें। अब आपको मैं इतना समय दे रहा हूँ कि आप अपने आप का ध्यान बहुत अच्छे से रख सकते हैं। तो ये थी एक सबसे बढ़िया ये स्ट्रॉ वाली क्रिया है। उसके बाद आप बलून हाथ में लेके बलून को फुला सकते हैं। एक मैं आपको सिखाऊंगी शंख बजाने की। अब मेरे पास शंख नहीं है, शंख बजाना है, कैसे बजाएंगे, उससे भी हमारे लंग्स एक्सपेंड होंगे। हाथ को इस प्रकार मोड़ा, इस प्रकार रखा, यहाँ पे छेद थोड़ा कम होगा, यहाँ पे गैप थोड़ा ज्यादा होगा। अब इसके ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे, बन गया शंख की शेप। इसको ऊपर रखें, पूरे मुंह में हवा को फुलाएं और जोर से हवा को बाहर फेंकें, तो आपको लगेगा आप शंख बजा रहे हैं। देखें, ये शंख बजाने की क्रिया है। जिनके पास ओरिजिनल शंख हो वो तो ओरिजिनल शंख से बजाएं, प्रैक्टिस करें, उनके लंग्स बहुत बढ़िया हो जाएंगे, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। जिनके पास नहीं है, अभी आजकल बंद है दुकानें, मुझे भी नहीं मिला, तो इस प्रकार आप हाथ को फोल्ड करें, इस प्रकार करें, पूरी हवा मुंह में भरें और जोर से शंख बजाएं। धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आपको एक दिन सच में लगेगा कि मेरे से तो बहुत बढ़िया शंख बज रहा है। ये बहुत ही अच्छी क्रिया है, इसको आप रेगुलर करें। 3-4 छोटी छोटी क्रियाएं मैंने आपको बताई। अब आपको मैं थोड़ी सी प्राणायाम की कुछ क्रियाएं आपको बताऊंगी। शुद्धि क्रियाओं में भी आता है, थोड़ी सी फास्ट ब्रीदिंग होती है, जिससे हमें केवल अब हमने इस समय अपने लंग्स को ही बढ़ाना है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है, उनको हर जगह से हवा मिले अंदर जाने के लिए और वो अच्छे से ब्रीथ कर सके। तो सबसे पहले हम करेंगे, अपना श्वास को भरेंगे सेम टाइम में और सेम टाइम में उसको खाली करेंगे। इस प्रकार हाथ ले जाएंगे, जैसे ही आपके हाथ आपके हार्ट लेवल से ऊपर उठते हैं तो आपके लंग्स एक्सपैंड होते हैं। ये हमारा फिनोमेना है, साइंस का है, कि जैसे ही आप हार्ट लेवल से ऊपर, कहते हैं किसी को बहुत ज्यादा खांसी हो तो उसके हाथ इस प्रकार ऊपर लिफ्ट करवा दो, इमीडिएटली खांसी बंद हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। अगर बहुत खांसी भी लगी हुई है तब भी इससे फर्क पड़ेगा। अब हमने दोनों हाथ अपने यहाँ रखने हैं, श्वास भरेंगे, खाली करेंगे। देखिए, आप एक बार देख लें, इस प्रकार। और आपने इस क्रिया को आराम आराम से करना है, बहुत तेज तेज करने की जरूरत नहीं है। अपने कंधों को खामखा का कष्ट नहीं देना, बहुत नहीं दुखाना अपने कंधों को, आराम आराम से इस क्रिया को करेंगे। 8-10 स्ट्रोक लगाते हैं, ठीक है। रिलैक्स। अभय मुद्रा, बाएं हाथ की गोद में दायां हाथ, हमारी अभय मुद्रा लग जाएगी। आंखें बंद करें, रिलैक्स करें। ब्लड प्रेशर वाले इस क्रिया को और भी अपनी गति को थोड़ा धीमा कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से। जिनको बीपी हाई रहता है वो इस प्रकार इस क्रिया को कर सकते हैं। आंखें बंद, रिलैक्स करें, अपने ही अंदर खो जाएं, अपनी क्रियाओं में खो जाएं, उनका फल देखें, सोचें। अगर आपको सोचने या विचार करना है तो आपको इन क्रियाओं से क्या फायदा होने वाला है, आप ये विचार करें। एक राउंड इसका और करेंगे। अब दोनों हाथ इस प्रकार रखें और पीछे झटका मारेंगे हाथ को, धीमी गति के साथ करेंगे, बहुत तेज 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 नहीं करना, हमको आराम आराम से करना है। ये टाइम भी वैसे बहुत अच्छा टाइम मिला है हम लोगों को, इस टाइम आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, अपनी क्रियाओं को आराम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार 10 स्ट्रोक फिर से लगाएंगे। रिलैक्स। अभय मुद्रा, अभय मुद्रा होती है बाएं हाथ की गोद में दायां हाथ। अभय का मतलब है डर ना लगना, जिससे डर ना लगे, अभय, निर्भय हो जाए आप। तो इस प्रकार रखें। अगर बच्चों को आप अभय मुद्रा सिखा दे तो बच्चे कभी नहीं डरेंगे। जो बच्चे रात को सोते सोते डर जाते हैं
वो बिल्कुल नहीं डरेंगे। इस प्रकार रखें और कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करके रिलैक्स करें। अब इसी में एक क्रिया और करेंगे। आप दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और धीरे से नीचे लाएंगे। जब नीचे लाएंगे तो आप चेक किया करें आपके पीछे से शोल्डर ब्लेड्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आपके आगे से लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं। ठीक है, इसके भी केवल 10 राउंड लगाएंगे। आप इसको बढ़ा सकते हैं, 20 कर सकते हैं स्ट्रोक्स, 30 कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है। लेकिन गर्मी का मौसम है तो इसीलिए मैं 10-10 ही और बड़े आराम आराम से लगवा रही हूँ। अब दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, रिलैक्स। अब है मुद्रा, बाएं हाथ की गोद में दायां हाथ। डीप ब्रीदिंग, श्वासों की गति को सामान्य कर लें। मौसम को देखते हुए आप इन क्रियाओं को बढ़ा सकते हैं। इससे आपका ईएनटी डिपार्टमेंट, ईयर नोज थ्रोट, इसको बोलते हैं ना ईएनटी डिपार्टमेंट, ये हमारा बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। इसको हम शुद्ध कर रहे हैं, स्वच्छ वायु ले रहे हैं अंदर और अपने बॉडी से CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। ये हमारी थी छोटी छोटी 3 क्रियाएं, आप याद रख सकते हैं। पहला मैंने हाथ यहाँ लिए थे, यहाँ किया था, दूसरा यहाँ किया था, तीसरा ऊपर। इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ सकती है। पहले भी मैंने आपको सारी, आज मैं आपको लंग्स से रिलेटेड ही कराऊंगी। एक क्रिया और हम करेंगे छोटी सी। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं, इस प्रकार यहाँ रख लें और ये देखिए, ये आपस में टच हो रही है, हमने टच नहीं करनी है, हल्का सा गैप देना है और दोनों श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड में खोलेंगे। एक बार देख लें, साइड में खोल दिया हाथों को। अब श्वास भरते हुए फिर से हाथों को खाली करते हुए, भरते हुए हमने हाथ ले गए थे हम साइड में, श्वास को खाली करते हुए हाथों को लाएंगे अंदर की ओर। ठीक है, शुरू करें। बाजू बिल्कुल सीधे कर दें। श्वास खाली करते हुए नाक से ही श्वास भर रहे हैं और नासिका से ही खाली कर रहे हैं। एक बार फिर से करें। एक दो बार आप लोग करें, मैं आपको इतने में बताती हूँ इसका फायदा। इस क्रिया का ये फायदा होगा, जैसे किसी के लंग्स में कहते हैं पानी बढ़ गया, पानी पड़ गया, या उसकी लंग्स की उसको प्रॉब्लम रहती है, अगर वो इस क्रिया को रेगुलर करे, श्वास भरने के लिए आप एक तरीका और कर सकते हैं कि मन ही मन काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, श्वास भर लिया। अब श्वास को खाली करेंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1, धीमी गति के साथ इसको 3-4 बार करें। अब इसी क्रिया को, हाथ इसी प्रकार, मुट्ठी इसी प्रकार बनी रहेगी, दोनों हाथों को हम सामने खोल देंगे। काउंटिंग में अपनी काउंटिंग मन ही मन करें, श्वास भरें और हाथों को सामने खोल दें। श्वास खाली करें और हाथों को अंदर ले लें। करें, एक बार और करें, 3-3 बार कम से कम करें। इसको करते जाए, देखें आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रिलैक्स होगा। उसके बाद आपको 5 मिनट का बहुत बढ़िया सा ध्यान कराऊंगी। आप दोनों मुट्ठियां इसी प्रकार बनी रहें और दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, श्वास खाली करते हुए हाथ उसी प्रकार चेस्ट के सामने आ जाएंगे। इसकी गति आपने बहुत धीमी रखनी है, आराम आराम से। एक बार और कर लें आप लोग, एक बार और हाथों को ऊपर ले जाएं, फिर नीचे लाएं। अब मन ही मन अपनी काउंटिंग को बढ़ाएं।
कोशिश करें, पहले 5 बार किया, 8 बार किया तो 10 बार में हाथ ऊपर जाएं और 10 की काउंटिंग में धीमी गति के साथ हाथ नीचे की ओर आए। फिर आपके लंग्स तीनों डायरेक्शन से, यहाँ से, साइड से, सब जगह से एक्सपैंड होंगे। में एक एयर सैक होता है इनका जो बैक होता है, कोशिश करें आपके पेट के बल सोने की। अगर आप सोएंगे तो आपके लंग्स की ब्रीदिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये थी हमारी लंग्स से रिलेटेड कुछ क्रियाएं। एक छोटी सी क्रिया और आपको बताती हूँ। दोनों हाथों को इस प्रकार फोल्ड कर लें और ये भी लंग्स के लिए, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। गर्दन को बिल्कुल सीधी रखेंगे और दोनों हाथ गर्दन से पीछे नीचे उतार दें। जितने जाते जाएं, ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं। दोनों हाथों को वापस ऊपर लाएं और धीमी गति के साथ चेस्ट के आगे लाके रिलैक्स करें। रिलैक्स। इससे भी हमारे लंग्स, जैसे ही आपने हाथ ऊपर उठाए आपके लंग्स एक्सपैंड हुए, उनको जगह मिली ब्रीथ करने के लिए, वो बहुत अच्छा ब्रीथ करेंगे। अब आप लोग बैठ जाएं किसी भी सुखपूर्वक आसन में। पीछे आप पलंग पे टेक लगा सकते हैं, टेक लगा लें। कुर्सी पे टेक लगाना चाहते हैं, कुर्सी पे टेक लगाएं। 5 मिनट का आपको मैं ध्यान कराऊंगी, आंखें बंद कर लें। केवल सुने, कमेंट्री को सुने और उसे फॉलो करें। फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं आपको सेशन कैसा लगा, आपको ध्यान मेरा कैसा लगा। ये सब मैंने अपने गुरु राजवीर त्यागी जी से सीखा है। जहाँ पे भी मैं आज हूँ केवल उनकी वजह से हूँ। तो आंखें बंद करें, पीठ गर्दन को अपनी एकदम सीधी कर लें। मैं आपको 5 मिनट का ध्यान कराऊंगी, ठीक है। पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, रिलैक्स। सारी इस जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं ना, इनका असर, इसका फायदा होता है जो हम सोचते हैं। हमें सोचना ये कि आज हमने क्या किया, आज हमें इसका क्या फायदा हुआ। अंतर्मुखी हो जाए। जो भी क्रिया करें मन से करें, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो आप क्रियाएं कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। मन में भाव आपके आना बहुत जरूरी है, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। नहीं तो कितने लोग कितना कुछ करते हैं और फिर भी रोज बीमार रहते हैं। तो मन में भाव ये होना चाहिए कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। आंखें बंद करें, पीठ गर्दन सीधी। अब ध्यान ले जाएं अपने पैरों पर। अगर आप सुखपूर्वक बैठे हैं तो ध्यान को ऊपर की ओर ले जाएं। अपने पैरों को ढीला छोड़ें। सीधे पैर रख के बैठे हैं तो भी पैरों को रिलैक्स कर दें। ध्यान को ऊपर की ओर, पांव ढीले, टखने ढीले, कूल्हा ढीला, कमर का हिस्सा आपका ढीला। दोनों बाजू अगर इस प्रकार बैठे हैं तो दोनों बाजू आपके फोल्ड हो गए, दोनों रिलैक्स होते हुए बाजू, कंधे, कलाई, कोहनी सब ढीला, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। ध्यान आप अपने ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। इस समय आपने क्रियाएं की हैं, आपके श्वासों का, आपके प्राणों का प्रवाह ऊर्ध्वगामी हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है आपके मस्तिष्क तक। ध्यान को चेहरे पर ले आए। चेहरा बिल्कुल ढीला ढाला, होंठ ढीले, आंखें ढीली। अपनी बंद आंखों की पुतलियों को डाउनवर्ड कर दें अंदर ही अंदर, तो आपके ये माथे के मसल्स जो हैं ये भी रिलैक्स हो जाएंगे। बंद आंखों से आप ऐसे मन में भाव बनाएं कि आप जमीन पर देख रहे हैं, तो आपके ये माथे के मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे। पूरा चेहरा आपका इस समय शांत। ध्यान को थोड़ा, जहाँ पे लेडीज मांग भरती हैं अंदर, उसके 2.5 इंच और अंदर चले जाएं तो सेंटर ऑफ द हेड, क्राउन हमारा, सहस्त्रार चक्र बिल्कुल सर के बीचों बीच, जिसे कहते हैं ना पोला स्थान, बच्चे की फड़कन। ध्यान को वहां पर रखें, केंद्रित कर दे, एक पिन पॉइंट कर दे ध्यान को वहां ले जाकर। वहां पे आपको कुछ स्पंदन महसूस होगी। एक पिन पॉइंट कर दे, गोला सा, छोटा सा एक गोला बनाए, बिल्कुल एक जैसे पेन से आपने छोटा सा सर्कल खींच दिया उस प्रकार। अब उस सर्कल को थोड़ा बड़ा करते जाएं, और बड़ा करें, और बड़ा करें, इतना बड़ा करें कि आपकी कनपट्टी पे आ जाए। जैसे सिर में दर्द होता है और चारों ओर हम कई बार पट्टी खींच के बांध लेते हैं ना, उस गोले को उतना बड़ा कर दें। मन की आंखों से कर रहे हैं आप इस क्रिया को। धीरे धीरे गोले को अपनी गर्दन से, कंधों से नीचे उतारें। आपके बाजू दोनों इस प्रकार मुड़े हुए थे, उनके बीच में से निकालें। कमर पे आ जाएगा वो गोला, थोड़ा सा घुटनों पे आएगा,
पाँव पे आएगा और उसे पाँव से बाहर कर दें उस सर्कल को। अब धीरे धीरे उस सर्कल को अंदर लाएं, पाँव में चढ़ाएं, घुटने में चढ़ाएं, कूल्हे में चढ़ाएं, बीच में आपके दोनों हाथ, कमर का हिस्सा आपका वो कवर करता हुआ कंधे तक उस सर्कल को ले आए। छोटा होता जाएगा, धीरे धीरे उसको फिर से कनपट्टी पे ले आए, जहाँ पे आप सिर दर्द हो तो पट्टी बांधते हैं, उतना छोटा हो चुका है। उसे और छोटा कर दें, और छोटा करें, और छोटा करें गोले को, और बिल्कुल सेंटर पे पिन पॉइंट करें, सहस्त्रार चक्र से पिन पॉइंट करें। जहां से आप एक बिंदु से शुरू हुए थे उस बिंदु पर उसको खत्म करें। और देखिए आप वहां पर कुछ लाइटिंग, कुछ फड़कन जरूर महसूस होगी, कलर्स चेंज होंगे आपके। बहुत अच्छी क्रिया। अगर इसको थोड़ा लंबे समय तक करें, हम आदमी को एक बार कराते हैं 10 मिनट के लिए, तो आँख खोलने को मन नहीं करता। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। दोनों हाथों को आपस में मस लें, ऊष्मा पैदा करें, गर्माहट, ये ऊष्मा, ये ब्रह्म तेज है, इसे अपने संपूर्ण शरीर पर धारण करें। बैठे किसी भी सुखपूर्वक आसन में, पीठ गर्दन सीधी रखते हुए ईशावास्योपनिषद का सभी को मंत्र आता है, शांति पाठ, मिलकर हम सब उसका उच्चारण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। मलेंगे दोनों हाथ फिर से। इस समय पूरा ऊष्मा, पूरा ब्रह्म तेज आपके इन्हीं हाथों में। जितनी आपकी हथेलियां गर्म होंगी, और अगर आपको किसी अंग विशेष में दर्द है, सपोज किसी को कंधे में दर्द है, तो इस ऊष्मा को पहले अपने कंधे पे फील करें। अगर घुटने में दर्द है तो घुटने पे सबसे पहले उसे लगाएं, धारण करें उसे, और प्रभु का धन्यवाद करें। जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस प्रकार आते रहेंगे तो हम लोग भी इस प्रकार आते रहेंगे। हमें भी बहुत आनंद आता है आप लोगों के साथ। तो घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। सबका बहुत बहुत मंगल मंगल। थैंक यू।